अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुसड़ा अपना पहाड़ी जंगत फैसल फारूक और आप देख रहे हैं अभी फ्री पॉडकास्ट। और आज के जो पॉडकास्ट में हमारे जो स्टूडियो में मेहमान है बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं। उनका एक अपनी ही सोच है, अपने ही एक उनका अंदाज है। आज मैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगा और वो मैं साथ साथ बताता चलूँ एक ग्रेट आर्टिस्ट भी हैं। ये हमारी बैक साइड पे जितनी भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये इन्होंने की बनाई हुई है। हर तस्वीर के पीछे एक राज है। इस जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा आपको इसके बारे में हम बताते चलेंगे। तो मैं एक शेर से स्टार्ट लूंगा कि 4 दिन की है जिंदगी, क्या करोगे उलझ कर, रहो फूलों की मानित, बिखरो भी तो खुशबू बनकर। जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अब्दुल मारूफ साहब। जी अब्दुल मारूफ साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चांस दिया अपने साथ बात करने का। और नहीं, इस ये अपने तो आपका बड़ा पॉडकास्ट फन पे है जी। आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। आई एम हियर। आपकी लाइफ कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है जी। हम जॉब कर रहे हैं और साथ कभी कभार क्योंकि फारिग टाइम पे पेंटिंग भी कर लेता हूँ। जी जी, ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुल मारूफ साहब अभी सऊदी अरब में हैं और इन्होंने काफ़ी जगह पर अपनी खिदमत सरअंजाम दी हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर भी रह चुके हैं, अभी भी एक मैनेजर की जॉब पर हैं और साथ साथ में ये शौक रख रहे हैं। ये भी एक बड़े फन की बात है, बड़े हुनर की बात है। तो सुनाए कब से ये शौक पैदा हुआ आपको? एक्चुअली ये शौक तो जी बचपन से था। मुझे ये चीज़ें फैसिनेट करती थी तो मैं बचपन से बना रहा था। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़रा इनकरेज किया, जी तो देन फिर मैंने इस तरफ स्टार्ट लिया कि मैं पेंटिंग करूं। और आपको पता है जब बच्चा होता है तो फिर वो जी उसको इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम बनाते रहे तो करते-करते फिर आहिस्ता-आहिस्ता बीच में मेरा गैप आया था जी कि मैंने चीज़ छोड़ दी थी। जॉब की नौयत कुछ ऐसी थी कि उसमें नहीं। लास्ट 2-3 ईयर्स से ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली में एक बच्ची थी, वो जी। बहुत पेंटिंग्स कर रही थी। अच्छा। तो बंदा कहता है ना, उसने मेरा बचपन मुझे लौटा दिया है जी, जैसे। तो क्या देन मैंने बात है। फिर दोबारा से ये स्टार्ट लिया है। तो अगर मैं इसको प्रोफेशनली सीखता तो मैं मोर इससे बेहतर कर सकता था, जो जी, मेरा अंदाज़ा है। यानी आपने इसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये आपको पता है गॉड गिफ्टेड है। जी, ये तो ऐसा क्योंकि ही अल्लाह होता ताला, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता, वो बना-बनाया आता है। ऐसा ही है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो बताएँ, मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, जब आप बनाने बैठते हैं, तो क्या ख़्याल होता है? क्या सोच होती देखिए है? एक्चुअली ये हम इंस्पायर होते हैं गुफ्तगू से, जी, लोगों के रवैयों से। इंस्पायरेशन होती है ना, आपके हालात, आपके अराउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। जी, हर आदमी का जो आईक्यू होता है ना, वो देखने का अंदाज़ एक अलग होता है। हम चीज़ों को इस तरह देखते हैं, फैंटेसीज़ में देखते हैं। जी, कुदरत की चीज़ों को हम इस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं, कलर्स इंस्पायर करते हैं आपको, लोगों की गुफ्तगू इंस्पायर करती है। फिर उससे हम एक खाका बनाते हैं, हुँ, फिर कलर कॉम्बिनेशन हम चूज़ करते हैं, जी। देन फिर हम कैनवस की तरफ आते हैं, तो कैनवस पे हम उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। एक पेंटिंग में तकरीबन कितना वक़्त लग जाता है? देखिए डिपेंड्स ऑन योर टाइम कि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि जैसे हम जॉब करने वाले लोग हैं ना, हमारी हुँ, तो रोज़ की जॉब है, तो जी, आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि वर्कलोड होता है तो आप थक भी जाते हैं, तो फिर आप नहीं करते। मतलब एटलीस्ट एक तस्वीर बनाने में आपको हफ्ता हफ्ता एक लगता है, ठीक है? कि वो अगर जिस तरह का अभी हमारे पास टाइम, अगर मैं जी, फुल टाइम दूँ इसके, मेरा फ़ोकस इसी पे हो, हुँ, तो देन मैं 2 दिन में भी बना लूँगा, ठीक है? जी, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा फ़ारिग वक़्त होता है ना इवनिंग में, तो उसमें मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम देके इसको करता हूँ, क्योंकि फिर वो मेरा एक टाइम भी पास हो जाता है और मशग़ला भी होता है। मतलब आपको पता है नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं जी। और दूसरे भी हाँ, दुनिया बिज़ी के रूटीन हज़ार होती है डेली मामलात हैं, लाइफ़ वो की। करने होते हैं। जी। जी। तो बताएँ कि ये जैसे कोई भी आपने पेंटिंग बनाई है, तो एक जो शायर होता है या कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसका एक अपना ही अंदाज़ होता है, अपनी दुनिया होती है। यानी कि हमने पुराने ज़माने में सुना है कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है, उसके ज़हन में ख़्याल आता है, वो उस तरह बनाते हैं। क्या आपका भी यही अंदाज़ है नहीं, नहीं, या ऐसा देखिए दिली हर सुकून हर पहुँचता है इसे हर बना के? एरा का जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो चेंज है, उसकी एनवायरनमेंट चेंज है। जी, तो हमें जो चीज़ें अभी मेरे अराउंड में जो मुझे चीज़ें देखिए, अभी हम रेड सी के सामने रह रहे हैं, जी, ठीक है? आपने देखा होगा मेरी अभी जो पेंटिंग्स पड़ी है, इसमें 2-3 पेंटिंग्स जो हैं ओशंस की हैं, जी। ठीक है? अभी मैं क्योंकि मेरे अराउंड में जो चीज़ चल रही है वो समंदर मुझे ज़्यादा नज़र आता हुँ, है, हुँ। तो इसलिए मैं उसी की लहरों से इंस्पायर हो रहा हूँ। उसका इवनिंग, उसकी मॉर्निंग और उसका जो भी स्पेल उसमें गुज़र रहे हैं ना, वो मेरे नज़र के सामने जब आते हैं, वो कलर्स, वो चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं, तो वो फिर मैं उतार रहा हूँ इसमें, ठीक है? क्या आप इस पेंटिंग की बात तो नहीं कर रहे कहीं? ये देखिए शाम का वक़्त है जी, बिल्कुल ये जी। शाम के वक़्त की पेंटिंग है, क्योंकि सूरज आपने ग़ुरूब हो रहा समुंदर है। का नाम लिया, जी। तो व्यूअर्स देख सकते हैं क्या ही खूबसूरती से कितनी ही ब्यूटीफुल ये आपके सामने पेंटिंग मौजूद है।
तो इस पेंटिंग में आपको कितना टाइम लगा? इस पेंटिंग में मुझे तकरीबन, ये पेंटिंग मैंने एक्चुअली बनाई पता है किस लिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बिहाइंड आप कह रहे थे ना कि ये मेरी नीस है जिसकी शादी होनी है, जी। तो उससे अपना कमरा डेकोरेट करना था। शी सेड कुछ मुझे बना के दे। तो फिर मेरे जहन में आया था कि देखें बच्चे जब घर से जाते हैं ना, बच्चियां, ऐसा ही। तो आपको उदासी होती है, ठीक है, ये वो इम्पैक्ट दे रहा है कि सूरज गरूब हो रहा है। क्या ठीक बात है। एक तस्वीर के साथ साथ आपकी एक खूबसूरत बात, तो क्या ही बात है। आपको किसी दौर में सुना है कि शेर व शायरी का भी शौक रहा? जी, मैंने तो एक्चुअली, मैं बेसिकली पता है क्या था, मैं बेसिकली मीडिया से रिलेट रहना चाहता था, जी। और मैंने लिखा भी बहुत कुछ। क्या बात है। मैंने एक वैलेंटाइन जी। डे पे एक प्ले लिखा था। अच्छा। वो आपको पता है कि पाकिस्तान में मैं टीवी स्टेशन भी जाता रहा, बहुत मेरा उसका स्क्रिप्ट भी अच्छा। बना, अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोड्यूसर एक प्ले बना रहे थे, अच्छा। उसका नाम था वो दिन दूर नहीं। ठीक क्या है, बात है जी। ठीक है, वो उन्होंने वो एक प्ले बना रहे थे, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको चांस दूंगा। मैंने उनके साथ थोड़ा दिन असिस्ट भी किया, मतलब काम करता रहा एज असिस्टेंट उनके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका प्ले भी नहीं वो पूरा कर सके, और फिर वो मेरे ख्याल में उस जमाने में वो दुबई चले गए थे। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, आई थिंक सो फैसल आप छोटे बच्चे हो गए, 93 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात मैंने आपको सुनाई है। तो बस फिर उसके बाद मेरा वो लिखा हुआ भी वैसे ही रह गया, और मैं ना उस तरफ जा ही नहीं सका। फिर आपको पता है जॉब के लिए मैं भी बाहर आ गया, तो मुझे भी तकरीबन 24 साल हो गए बाहर रहते हुए जॉब में। तो इसी तरह फिर मैं इस चीज आपने से दूर हो कहा गया। कि मेरा लिखा हुआ वहीं रह गया, जी। ये बात नहीं है, कभी भी कभी वो सामने आ जाता है। आज आपके पास मौका है, कोई एक दो शेर हो जाए जो आपने लिखे हो या मुझे कोई कुछ अभी लिखा हो। जो शेर है वो प्रॉपरली याद नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ। जी। बाद मुद्दत के वो मेरे शहर में आया तो सही, क्या बात। अगरचे देर हुई उसने वादा निभाया तो सही। उसके हाथ में पहले जैसी गर्मी नहीं बाकी, मगर मैं खुश हूं कि उसने हाथ मेरे हाथ में थमाया तो सही। हाथ मेरे हाथ में थमाया तो सही। जी क्या बात बिल्कुल, है जी, कुछ बहुत पुरानी यादें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, किसी वक्त में लिखा होगा, लेकिन जी। अभी मुझे याद था तो मैंने आपको सुना दिया। क्या बात है। तो ये क्या, मेरे जो बैक साइड में एक पेंटिंग पड़ी है, ये क्या, ये इसलिए इसके पीछे कोई नहीं नहीं, कहानी इसके छुपी पीछे है? कोई राज नहीं है। आई एम रियली सॉरी, इसके पीछे कोई राज नहीं है। ऐसी कलर स्कीम्स अच्छी लगती हैं आपको। मैंने आपको कहा ना, हम अच्छा। लोग इंस्पायर होते हैं कलर से, नेचर से, लोगों की बात से। तो आई थिंक सो मैंने किसी पार्टी में कुछ ऐसा कुछ देखा होगा, तो वो चले, मेरे जो जहन इज में अ रहा पार्ट ऑफ द होगा। आवर प्रोग्राम। जी। तो कभी पैशन तो प्रोफेशनल वे में भी कहा, सोचा कि मैं इसको प्रोफेशन बना लूं, या कभी, क्योंकि जो पैशन होता है वो प्रोफेशनल बन जाए तो बहुत ही बंदा नहीं, मैं आपको आप थोड़ा सा ना, मैं डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ। जी। होता है ना, जब आप अपनी कोई चीज बनाते हैं और बड़े शौक से बनाते हैं, तो वो किसी को देने को लोग करते हैं, प्रोफेशनली बनाते हैं। क्योंकि आर्ट की कदर वही बंदा जान सकता है जो आर्टिस्ट होगा, या जो उसको, जो इससे एफिलिएटेड होगा, या जो इंस्पायर होगा, या जो ले सकता है जिसमें वो। क्योंकि लोग इस तरह, सच बताऊं कि आप मुंह पे तो जरूर तारीफ करते हैं, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, लेकिन समटाइम चीजों की कदर नहीं करते बाज लोग। तो मुझे, मेरा बेचने का तो कोई, मैंने कभी सोचा ही नहीं, साफ बात है, क्योंकि मेरी जॉब की नोयत ऐसी थी कि मैं इस तरफ गया ही नहीं, साफ बता दूं। तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूं। ये सिर्फ मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बनाता हूँ। क्या बात है जी। तो बताएं कि अगर ये आपको पता है एआई का दौर है, जी जी, इस दौर में क्या वैल्यू है इसकी? देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको बताया ना कि आर्ट्स को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, अफोर्डेबिलिटी का, और मतलब लोगों को क्विक रिस्पांस चाहिए, तो एआई हो सकता है कि इन फ्यूचर इस चीज को मतलब इतना इंक्रीज ना होने दे और इतना बढ़ने ना दे, लेकिन आर्ट कभी मरेगा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए एक दौर था कि सिंथेटिक जो हैंडमेड कारपेट्स है ना, वो आज भी दुनिया में वैलिड है, और उन लोग मांगते हैं और बड़ी एक्सपेंसिव बिकती हैं, ठीक है। कुछ अर्सा हुआ, एक रेवोल्यूशन आया कि जी सिंथेटिक कारपेट्स चलेंगे, दुनिया ने डलवाए सब कुछ, लेकिन आज भी जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, और जो इसकी कदर जानते हैं, वो ढूंढते फिरते हैं कि हैंड कारपेट्स के, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है जो यूरोप को पूरे कवर कर रही है। तो आर्ट आई थिंक सो कभी भी नहीं मरता, तो ये अपनी जगह पे कायम रहेगा। इसको वो लोग खरीदेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो शौक रखते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो आर्ट है ये कभी मरेगा नहीं। लेकिन एआई के दौर में आपको मैं बता दूं कि अभी लोगों के पास टाइम नहीं है, और इसलिए लोग उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये तो जो सच्चाई है उसको तो हमें मानना चाहिए। ऐसा ही है। तो
बताएं कि ये जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं, क्या ये आप बेचना चाहेंगे या कभी दिल किया? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई अच्छा कदरदान मिलता है अच्छा, और जो आर्ट की कदर रखता जी, आर्ट की कदर रखने वाला, और जो प्राइजेस आप मांगते हैं, देखिए पेंटिंग्स जो होती हैं, जो ओरिजिनल पेंटिंग्स होती हैं, हैंडमेड चीज, जी वो हमेशा एक्सपेंसिव होती है, ऐसा क्योंकि ही उसके साथ आपके इमोशंस भी जाते हैं। जी आपने उस पर एक अपना टाइम दिया होता है, उसके साथ अपने इमोशंस भी दिए होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल भी होती हैं। तो उसकी अगर आप कीमत लगा रहे होते हैं, ठीक है, कि जी मुझे ये चीज मिल जाए, अच्छा। तो अगर कोई कदरदान हुआ तो जरूर देंगे, ठीक है। जी, मारूफ साहब का मैं नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो अगर आपको ये देख सकते हैं हमारी बैक साइड पर पेंटिंग्स, और अगर आप अपनी मर्जी की बनवाना चाहते हैं, वैसे भी मारूफ साहब इतनी हुनर रखते हैं कि वो आपकी मर्जी की भी पेंटिंग बना के दे सकते हैं। अगर किसी भी हमारे व्यूअर जो हमें देख रहे हैं, अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को शौक है, किसी को आर्ट की कदर है, तो वो मारूफ साहब से रब्ता कर लें। तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो और सुनाएं कि ये जितनी भी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, तो इसमें खर्चा कितना आ जाता है? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ये जो पेंटिंग्स बनी ये एक्रेलिक पे बनी है। दो मीडियम्स होते हैं पेंटिंग के, मतलब एक तो एक्रेलिक है और एक ऑयल पेंटिंग है। एक्रेलिक ये जो प्रोसेस है ये बड़ा वेरी फास्ट है, क्योंकि ये, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि ये प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होता है। जो ब्लेंडिंग होती है ना, जैसे चीजों की उसको मिक्स करना या वो, ये फास्ट ड्राई होने वाली चीज है, जल्दी बनने वाली चीज है। लेकिन इससे खूबसूरत पेंटिंग होती है जो ऑयल पेंटिंग होती है, अच्छा। बट वो टाइम लेती है, इट्स टेक टाइम, क्योंकि वो उसको टाइम चाहिए, उसकी एक एक जो आप सेशन है ना, उसमें आपको उसको ड्राई करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन उसकी ब्लेंडिंग बहुत खूबसूरत होती है। ये मतलब आप क्या, अभी आपने क्वेश्चन क्या किया था? आई एम सॉरी, मैं अपने ट्रैक से कितना उतर ये गया। खर्चा आ जाता है? ये मैंने क्वेश्चन दरअसल इस वजह से किया है कि अगर हमारा कोई भी नौजवान जिसको शौक है, जो आज के दौर में इसको उसके पास हुनर है, तो को क्या इससे अर्निंग करके अपना घर चला सकता है? आपको पता है देखिए, मैं पाकिस्तान के आपको बता हालात दूं, जो और हैंडमेड पेंटिंग है ना, उससे अभी घर नहीं चल सकता। क्लियर कट में बात करूंगा, क्योंकि आप, मैंने क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा भी नहीं, सा बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा शौक है, तो मैं उससे बना रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आजकल एआई का दौर है, तो लोग फास्ट और उनकी रिक्वायरमेंट, देखिए अभी पहले क्या था कि एक आर्टिस्ट था ना, आपको याद होगा कि किसी जमाने में पोस्टर्स बनते थे, बाय हैंड बनते थे, अभी पैनाफ्लेक्स बन जाते हैं, अभी आप बड़े बड़े पोस्टर्स बना रहे हैं, अभी तो और ज्यादा डिजिटल दौर आ गया, तो अभी तो और ही नई नई चीजें आ गई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल में कि अगर किसी आर्टिस्ट ने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सीखना है या करना है, तो वो कर, लेकिन एज अ प्रोफेशनल ये अभी कोई, मैं बच्चों को सजेशन नहीं करूंगा, ठीक है। अपना एक पार्ट टाइम शौक रख सकते हैं तो रखें, ठीक है, लेकिन इसको प्रोफेशन ना बनाएं, क्योंकि अभी इसका जो दौर एआई का आ गया ना, उसमें कुछ अरसे के लिए ऐसा सेशन आएगा जिसमें ये अभी नहीं चलेगा, मैं आपको क्लियर बात बताऊं। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि जिस तरह रिवाइवल आता है दोबारा से पुरानी चीजों का, तो ये आएगा, देन फिर ये कुछ चीज हो सकती है। तो बताएं कि इस पिक्चर के पीछे कोई राज है या? कौन सी पिक्चर जी? बहुत सारी पिक्चर के पीछे बहुत सारे राज हैं। ये कोई सलाह दे रहे हैं या क्या इसमें? नहीं, इसमें ये तो एक्चुअली एक शाम का मंजर है, और दो खवातीन बैठ के गुफ्तगू कर रही हैं और स्वेटर बुन रही हैं। दिस इज द विंटर सीजन है उनका। तो वो चीज बनाई गई है कि जी आपकी सर्दियों में देखें, सर्दियों की शाम में लोग बैठ के अगर गप लगा लें, और जिस वक्त थोड़ा सा क्लाउडी क्लाइमेट हो उस वक्त, तो ये उस तरह की चीज है। बस कलर ने इंस्पायर किया था, इसके बैकग्राउंड ने इंस्पायर किया, तो मैंने ये चीजें बना ली। ये मेरे जहन में थी चीज, आप देख सकते हैं। और इस पे जो मैंने अभी किया ना, ये जो लेकर लगाया है जी, लेकर से देखें इसका इम्पैक्ट टोटल चेंज हो जाता है। जरा आप इसको देखेंगे तो बहुत शाइन कर रहा है, जैसे लाइक आपको ऐसे लगेगा किसी टाइल पे बनी हुई, जैसे टाइल होता है, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम भी लेगा, क्योंकि इसके सूखने में जरा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो व्यूवर्स, ये है पेंटिंग। ये मैं इधर अभी इनके स्टूडियो में आया था आपने, तो ये अपने साथ मारूफ साहब, मैंने इनको एक कहा था कि एक हमारे लिए कोई आप पेंटिंग करें, तो ये पेंटिंग हमारे लिए इन्होंने बनाई है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। तो इसके पीछे जो था वो उन्होंने बता दिया, क्या ही खूबसूरत बात है। तो अगर आपको भी अगर पेंटिंग की ज़रूरत है, आप भी शौक़ रखते हैं, तो मारूफ साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम, और हमारे साथ एक ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद थी, अब्दुल मारूफ साहब। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, लाइक शेयर एंड कमेंट। आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर सीखना चाहते हैं, वो मेरी इस बात से
अफसरदा ना हो कि मतलब इसमें आप कमाई नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिस्ट कभी नहीं मरता। हमारे पास मिसाल है कि पाकिस्तान में गुलजी थे। गुलजी ने, आपको पता है, हमारी जो फैसल मस्जिद है उसके ऊपर जो चांद और सितारा बना हुआ है वो उन्होंने खुद ही बनाया था। और ये ऐसा वर्क है कि कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है, ठीक है। और क्योंकि अभी तो न्यू जनरेशन है, न्यू आइडियाज है, न्यू वेरिएशन आती हैं, तो उसमें कोई भी बंदा जो है अपनी टारगेट को अचीव कर सकता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि अभी क्योंकि एआई का दौर था, अगर आप इस चीज को, इसी शो को अगर आप डिजिटल मीडिया में ले जाएंगे तो आप उसमें मोर सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम और एरा के साथ चलना चाहिए। तो व्यूअर्स देखते रहिए हमारा प्रोग्राम फ्री पॉडकास्ट, लाइक कमेंट एंड शेयर।